जन्म का बरमता प्रभ आयो तेरे द्वार मंगत की विपतारो तू पूरन कृपा धारो अनेक जन्म का बरमता प्रभ आयो तुम्हारे द्वार मंगत की विपतारो तू पूरन कृपादार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आदरणीय योग मातृशक्ति एवं प्रेमी जियो, आज सतगुरुदेव जी की वाणी के आधार पर हम देखते हैं कि सतगुरुदेव आज हमें क्या शिक्षा देते हैं। कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना मनुष्य जन्म का काम। कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना मनुष्य जन्म का काम। महाराज जी अपनी वाणी के अंदर फरमा रहे हैं, कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना मानुष जन्म का काम। अब सतगुरुदेव महाराज जी हमें अपनी वाणी के अंदर समझा रहे हैं कि ये जो मानव का चोला हमें मिला है उसके ऊपर विचार करना है। कहाँ से आया, तू कहाँ से आया है और कहाँ तू जाएगा, असली तेरा ठिकाना कौन सा है, इसके ऊपर तूने विचार करना है। अब आज हम मानव जीवन के अंदर हैं, धन दौलत भी है, शरीर भी अच्छा है, परिवार भी अच्छा है, सत्संग भी मिल रहा है, संसार का हर पदार्थ हमारे पास है। एक आवाज लगाते हैं, हजारों हमारी रक्षा के लिए हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। इसके ऊपर हमें विचार करना है, कहां से आया, यानी पिछले जन्म में हमने कोई पुण्य कर्म किए, अच्छे काम किए, परोपकार किया, सतगुरु की अपार कृपा से ईश्वर के साथ जुड़े, हर जीव मात्र की हमने दया करके उसकी हर जरूरत को पूरा किया, उसकी बदौलत आज हमें ये मानव जीवन मिला है। यानी मेरा जो प्राणा, मैं कहां से आया हूं, मानव जीवन से आया हूं, अच्छे काम करके आया हूं, परोपकार करके आया हूं, दूसरे के दुखों को हरण करके आया हूं, सतगुरु देव जी के वचनों पे चलकर परमात्मा के सिमरन करके आया। यानी जो पिछला मेरा जामा था उसमें मैंने ये नेक कर्म किए थे और उसके फलीभूत आज मुझे वही चीजें प्राप्त हो रही है। शरीर भी मुझे मिला हुआ है, धन दौलत भी मुझे मिली हुई है, ऐशो राम भी मिला हुआ है, गुरु की वाणी भी मिली हुई है,
हर तरफ से सुखी हूं, आनंदित हूं। अगर हम मान लो एक भिखारी है, बेचारा रोटी को तरस रहा है, सत्संग में जा नहीं सकता है, बहुत सारी मेहनत करता है, फिर भी उसका फल उसको प्राप्त नहीं होता है। यानी उसने पिछले जन्म के अंदर ना सतगुरु का लड़ पकड़ा, ना सतगुरु का नाम जपा, ना किसी का उसने भला किया, ना किसी को उसने दान दिया, ना उसने परोपकार किया, ना कोई अच्छे काम किए। उसी की बदौलत उसको यहाँ पर नीच जूनी में, मानव का शरीर होते हुए भी नीच कर्मों में लगा। यानी ये तय हो गया है कि कहां से आया, मैं कहां से आया हूं, इसके ऊपर मुझे विचार करना है। आज जो कुछ मेरे पास है ये सब मेरा पिछला है, बासा है, पीछे कमा के आया था, आज मुझे सब प्राप्त हो रहा है। और कहां जाना है, अब जाने के बारे में ये जो है हमें सब पता है, हमने कहां जाना है, इसके ऊपर भी हमें विचार करना है। अगर मैं आज गुरु के नाम का जाप कर रहा हूं, परोपकार कर रहा हूं, दान पुण्य कर रहा हूं, हर जीव मात्र की सेवा कर रहा हूं, सबके साथ प्रीत कर रहा हूं, तो मान लो कि आपका अगला जन्म भी मानव का अच्छी जगह ही हो, जिसमें इस जन्म के अंदर जो कमी रह जाएगी उसको पूरा करे। इसी के ऊपर महाराज जी कहते हैं तुझे ये जीवन मिला, इसके ऊपर तू विचार कर बार बार, भाई कहां से तू आया है और कहां तूने जाना है, ये सब तुझे पता है, ये तेरे हाथ में। जैसा जैसा बीज बोएगा उसी के माफिक तुझे अगला जीवन मिलेगा। क्या उसको दुख में ही बना सकता है, सुख में ही बना सकता है, परमात्मा में सिमरन में लगा सकता है, संसार में विचलित हो सकता है। ये तेरे ऊपर है कि तूने कहां जाना है, ये तेरे ऊपर निर्भर करता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं कहां से आया कहां न जाए, कौन तेरा मकान। भाई तेरा ठिकाना कौन सा है, असली तेरा घर कौन सा है। क्या मैंने कहीं संसार को तो नहीं अपना घर मान लिया। ये जो संसार है, ये जो सराय है, यहाँ मैं कुछ समय के लिए आया हूं। अगर यहाँ पर क्या इसको मैंने अपना ठिकाना तो नहीं मान लिया, ये मुझे विचार करना है। और तेरा असली ठिकाना कौन सा है, जिस परमपिता परमात्मा से तू विछड़ा हुआ है, जिस परमपिता परमात्मा का तू अंश है, तुझे वहां जाना है, वो तेरा असली ठिकाना है। अब उसके लिए तुझे बार बार विचार करना है कि मैं अपने ठिकाने पर कैसे पहुंचूं। अब मुझे सतगुरु भी मिले हुए हैं, सतगुरु का ज्ञान भी मुझे प्राप्त है, सतगुरु मुझे बारंबार जो है मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। अगर मैं अपने ठिकाने पे नहीं जाना चाहता तो कसूर किसका है, मैं संसार में ही बसा हुआ हूं, संसार ही मुझे अच्छा लगता है, अपना घर तो मैं भूल ही गया हूं। ये जो सराय है ये सबसे बड़ी जो भूल है, इसको ये अपना घर समझ के बैठ गया है, यहां से जाना ही नहीं चाहता है। अगर जाना नहीं चाहता है तो विश्व ईश्वर का नाम लेने का क्या फायदा, ईश्वर के साथ जुड़ने का क्या इसको है। अगर इसने घर जाना है तो वह गुरु के वचनों पे मर मिटना पड़ेगा, उसके माफिक अपना जीवन बनाना पड़ेगा, गुरु के वचनों के ऊपर चल करके पांचों असूलों को अपने जीवन के अंदर अपना करके अपने आप को मानव बनाना होगा। क्योंकि ये विचार सिर्फ मानव कर सकता है। अगर मैं इसके बारे विचार नहीं करता हूं तो मानव होते हुए भी मैं जानवर हूं। इसी के ऊपर हमें विचार करना है बार बार। महाराज बार बार हमें यही विचार है, कहां से आया तू, भाई कहां से आया इसके ऊपर विचार कर, और कहां तूने जाना है इसके ऊपर विचार कर। ये सब तेरे हाथ में है, तू इसके ऊपर विचार कर सकता है।
और फिर असली जो तेरा ठिकाना है उसके ऊपर कैसे तूने पहुंचना है, इसके बारे बार बार विचार कर। इसी के लिए तुझे ये मानव जीवन मिला हुआ है। अगर ये विचार मैं नहीं करता हूं, मानव का शरीर तो मिल गया है, मगर मैं कार्य सारे जो है जानवरों वाले ही कर रहा हूं। खा रहा हूं, पी रहा हूं, सो रहा हूं, पदार्थों को इकट्ठा कर रहा हूं, महलमारी बना रहा हूं, झोंपड़ियां बना रहा हूं और यहां से चला जाता हूं। अगर यही काम कर रहा हूं तो ये मेरा मानव जीवन नहीं है, क्योंकि जानवर कभी विचार नहीं कर सकता। तो इसलिए गुरु की शरण में है। अगर मैं मानव हूं तो मुझे इसके ऊपर बार बार विचार करना पड़ेगा। इसलिए हमारे कहते थे प्रेमियों, सत्संग में आकर चुप ना बैठा करो, विचार किया करो, बार बार विचार करो, इसके ऊपर मंथन करो कि ये जीवन तुझे मिला किस लिए है। तो आगे महाराज जी क्या कहते हैं वाणी में, जीवन में ही खोज लो अपना निर्मल धाम। ये जो जीवन हमें मिला हुआ है मानव का, इसके अंदर ही ये अपने घर पहुंच सकता है। जो इसका असली धाम है वहां ये पहुंच सकता है। मारी कहते हैं जीवन में ही खोज लो। इसी जीवन के रहते रहते तू अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है, तू अपने घर पहुंच सकता है। जिस अपने मालिक से विछड़ा हुआ है उसको प्राप्त कर सकता है। ये बात यहाँ महाराज जी कह रहे हैं। अपने उस जो निर्मल तेरा धाम है, जो तेरा असली ठिकाना है, इसी जामे के अंदर तू वहां पहुंच सकता है। अगर ये तेरे हाथों से निकल गया तो फिर अनर्थ हो जाएगा, फिर कुछ भी बन ना पाएगा। तो इसलिए महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं आगे, वाद मुबाद त्याग कर सत्संग में लो विश्राम। अब वाद विवाद में नहीं हमें पढ़ना। महाराज जी कहते हैं वाद विवाद में पढ़ेंगे समय जो ऐसे खराब हो जाएगा। तेरा गुरु अच्छा है, मेरा गुरु अच्छा है, वो अच्छा कह रहा है, वो बुरा कह रहा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। जो ऐसे वाद विवादों में हमें नहीं पड़ता है। जो कुछ कह रहा है सब अच्छा है, जो कुछ कोई कर रहा है सब अच्छा है, ऐसे बनना है। परमात्मा के शरणागति होना है, वाद विवाद के अंदर नहीं पड़ना है। इसलिए सतगुरुदेव कहते हैं वाद विवाद त्याग के, ये चक्रों में पड़ा हुआ है जो वाद विवादों के अंदर, इसको छोड़ के सत्संग में लो विश्राम। सत्संग में जाओ, असली सत्संग करो। पहले सुनो, फिर मनन करो, फिर वो सो जो सत्य है उसका संग करो। महाराज जी ये कह रहे हैं, हमें वहां तक पहुंचा रहे हैं और हमारी समझ में ही नहीं आता। हम जहाँ श्रवण वाला सत्संग है वहीं नहीं पहुंच पाते, उसी को नहीं सुन पाते। फिर मनन हम किस चीज का करेंगे? अगर मनन नहीं करेंगे तो फिर ईश्वर के साथ कैसे मिलेंगे, उसका संग कैसे होगा? तो इसलिए पहले हम मुझे सत्संग में जाना है। सत्संग में ही जाकर मुझे मार्गदर्शन होगा। मैं गुरुदेव जी हमें मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए महाराज क्या कहते हैं आगे, दुस्तर माया जाल है बड़े गुनी गे हाथ। ये जो परम पिता परमात्मा ने ये जो बगीचा रचा हुआ है ना, ये संसार बनाया हुआ है ना, बड़ा ही दुस्तर है। इससे पार होना बड़ा मुश्किल है। कितने जन्म हो गए हमें आते हुए, इस भव सागर को पार नहीं कर पाए। ये बड़ा ही कठिन है, ना जाने कहां से ये गिर जाए। इसलिए हमारे कहते थे प्रभु प्रेमियों, जब तक अंतिम स्थिति जो आत्मलीनताई की है, तब तक तुम्हें अपनी रक्षा करनी पड़ेगी, संसार से बचना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी तुम गिर सकते हो। इसलिए महाराज ने कहा तुम गुप्त रहो,
शांत रहो, संसारी बन के रहो, जब तक तुम अंतिम स्थिति को प्राप्त नहीं कर ले, जहां से गिरना नामुमकिन है। उससे पहले कभी भी ये जीव गिर सकता है। आज संसार के अंदर आप देखते हो कितने ऋषि मुनि, पीर पैगंबर, संत लोग संसार में आ रहे हैं, ईश्वर का सिमरन करते करते दोबारा से वो गिर गए, पतित हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को संसार में प्रकट कर दिया कि मैं, मेरे अंदर ये है, मैं ये कर सकता हूं। बस यही जो है इसको दोबारा से आवागमन के चक्कर में डाल देता है, फिर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए मारे कहते हैं दुस्तर माया जाल है, बड़े गुनी के हाथ, बड़े बड़े गुनी जो है हार गए। तो बिल्कुल सही चल, गुरु के मार्ग पर चल, तू गिरेगा नहीं। अगर गुरु की तूने उंगल पकड़ी हुई है, गुरु का तूने अगर हाथ पकड़ा हुआ है, वो तुझे गिरने नहीं देंगे। इसलिए गुरु की हाथ कभी ना छोड़े, गुरु की जो उंगल है कभी ना छोड़े। अगर छोड़ दोगे तो कभी भी गिर सकते हैं। आगे कहते हैं जिन जन्म सोए कर खोयो तिनका क्या शुमार। हम सारा जो है जीवन सो कर ही खो देते हैं। इतनी कीमती जीवन है, इतनी कीमती श्वासें हैं, एक श्वास लेने के लिए पूरे संसार की संपत्ति भी दे दे तब भी नहीं मिलता, और उसको हम खराटे मार के सोए रहते हैं। अरे भाई अब जाग, अब तू जागने के लिए तुझे टाइम मिला है। सो सो के ना जाने कितनी सदियां बीत गई, क्या मिला तुझे? इसलिए अब जाग, अमृत वेले उठ, जल्दी उठ और परमात्मा की याद में जा। इसलिए हमारे कहते हैं जिन जन्म सोए को खोयो तिनका क्या शुमार। भाई जो सोए पड़े हैं उनका क्या बनेगा? उनका कुछ नहीं बन सकता, वो सोए ही रह जाते हैं। इसलिए हमें होश करना, जो महाराज जी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको गहराई से समझो। क्या कह रहे हैं महाराज? महाराज ने आगे क्या कहा? सत पुरुषार्थ राखे हो जब लग प्राण की धार। जीवन में वो सुख मिले आगे सुख अपार। भाई क्या चाहते हो? जीवन सुख में ही हो, यही चाहते हैं ना? उसके लिए हम यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं। महाराज जी कहते हैं जरूर मिलेगा तुझे, वो सुख तुझे प्राप्त होगा अगर तू चाहता है। पर उसके लिए तुझे क्या करना पड़ेगा? ये नहीं कहना कि जो मेरी किस्मत में वही मिलेगा। अगर मेरी किस्मत में है ही नहीं है प्रभु को प्राप्त करना, मैं कैसे प्राप्त करूं? मैं नाम कैसे जपूं? मेरे प्रलब्ध में नहीं है। ये बहाने छोड़ने होंगे। महाराज कहते सत पुरुषार्थ राखियो। पुरुषार्थ नहीं तुझे छोड़ना, कर्म ही नहीं बनना है तुझे। पुरुषार्थ अपना करते रहो। जो तेरे प्रारब्ध कर्म तुझे इस वक्त गलत दिशा की ओर लेके जा रहे हैं, जब तू सत पुरुषार्थ करेगा वो जो है तेरे कर्म दब जाएंगे। इसलिए तू अपना सत पुरुषार्थ मत छोड़, ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता मत छोड़। उसका सिमरन कर बार बार, उसका अभ्यास कर बार बार। इसलिए हमारे कहे सत पुरुषार्थ राखिए, हमेशा सत्य का पुरुषार्थ करो, सत्य को प्राप्त करने के यत्न करो, सत्य को प्राप्त करने के कार्य करो, उसको मत छोड़ो। संसार के कार्य छोड़ दो, कोई बात नहीं है, संसार यही रहेगा। इसलिए सतपुरुष कहते हैं जीवन में वो सुख मिले अगर तू सत्य का पुरुषार्थ करेगा, ईश्वर की प्राप्ति के लिए कार्य करेगा, सत्संग में जाएगा, गुरु के वचनों के ऊपर चलेगा, उसके माफक मेहनत करेगा, तो फिर महाराज कहते हैं तुझे बहुत सारे सुख मिलेंगे। जो तू चाहता है ना सारे सुख तुझे प्राप्त हो। और सबसे बड़ा सुख है मन की शांति। मेरे पास सब कुछ पड़ा हुआ है, राजाओं में राजाओं के पास जो सामान्य है वो पड़ा है, मगर मेरा मन शांत है। महाराज जी कहते हैं तेरे पास खाने को रोटी भी नहीं होगी ना, तब भी तेरा मन शांत रहेगा, ईश्वर की तरफ लग। इसलिए कहते आगे सुख पार, यहाँ भी सुख मिलेगा,
और आने वाला जो जीवन है वो भी तेरा सुखमय ही हो जाए। इसलिए सतपुरुष कहते हैं, नित रम्यो सत्संग में और सत नाम प्यार, अनक विघन सहजेगे सुन सत ज्ञान विचार। महाराज जी हमें ज्ञान दे रहे हैं पूरा। नित रम्यो सत्संग में, हमेशा सत के साथ, यानी ये जो हाथ है, ये तन है, इसको काज में लगा के रखो, और ये जो मन है उसको अपने परमात्मा के साथ लगा के, उसको कभी ना भूल। कार्य करने हैं, जो परमात्मा ने मेरी ड्यूटी लगाई हुई है उसको मैंने निभाना है, इस शरीर द्वारा, इन हाथों द्वारा। मगर जो मन है उसको अपने परमात्मा की याद में लगा के रखो, उसको कभी ना भूलो। इसलिए हमारे कहते हैं, नित रम्यो सत्संग में, हमेशा सत का संग करो। एक भी श्वास हमारी जीवन से ना निकल जाए उस परमात्मा की याद के बिना, उसको हमेशा याद करो। महापुरुष उदाहरण देते हैं कि भाई एक माँ है, जब वो दफ्तर में काम को जाती है, काम सारे कर रही होती है दफ्तर के, मगर उसकी जो याद है अपने बच्चे में बनी रहती है। मेरा बच्चा स्कूल गया है, आया होगा कि नहीं, खाया होगा कि नहीं, उसकी याद वहां समाई हुई है। ऐसे महाराज जी कहते हैं, हथ काज वाला मन यार वाला। इस प्रकार से तू नित रम्यो सत्संग में और सतनाम प्यार, उस परमात्मा का नाम ही सत्य है, उसको कभी ना भूले। इसी कार्य के लिए हमें ये जीवन मिला हुआ है। क्योंकि गुरबानी में जो है, गुरबानी के जो शब्द पढ़ते हो, कहीं प्राप्त मानुक दियोरिया गोविंद मिलन किया तेरी वरिया। भाई ये जो जीवन मिला है गोविंद को मिलने के लिए मिला, परमात्मा को मिलने के लिए मिला। और परमात्मा को कैसे मिले? परमात्मा का जो सत नाम है, महामंत्र है, उसके साथ भाई जुड़े, उसका स्मरण करे। इसलिए महाराज जी का है, और सत नाम प्यार, नाम के साथ प्यार होना चाहिए। प्यार तो मैं संसार के साथ करता हूं, और जबान से मैं नाम जप रहा हूं। भाई जबान से कुछ भी करे, पर अंतर मन से परमात्मा को याद करें, तब जाके कुछ बात बननी शुरू होगी। इसलिए महाराज जी आगे क्या कहते हैं, अगन विघन सहजेगे सुन सत ज्ञान विचार। तेरे सारे विघन मिट जाए, तेरे सारे कष्ट मिट जाए, आनंदित हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। तेरे पास कुछ भी नहीं है तब भी आनंदित रहेगा, तेरे मन के अंदर आनंद ही आनंद आएगा। क्योंकि परमात्मा का नाम अगर हृदय से लेते हैं, क्योंकि परमात्मा का नाम आनंद में ही है, तो अंदर आनंद ही आनंद बन जाएगा। तो इसलिए अंदर से दुख रूप संसार को निकालने की कोशिश करें, और आनंद रूपी परम पिता परमात्मा के नाम को हृदय में जगह देने की कोशिश करें। आगे महाराज जी कहते हैं, जो बीजे सो काटना ए निश्चय कर मीत, बिख बीजे बिख पाइए सुन साहब की रीत। महाराज जी ने एक और हमें बात बताई है, हम कर्म करते हैं, पैड़े कर्म भी हो जाते हैं, अच्छे कर्म भी हो जाते हैं, फिर हम तीर्थों पे जाते हैं, तीर्थों पे नहाते हैं, नहाकर सोचते हैं कि मेरे सारे पाप धुल गए, सत्संग में चले गए, सारे मेरे पाप धुल जाएंगे, मुझे माफी मिल जाएगी। महाराज जी ने कहा, ऐसा कभी ये मन में कभी विचार मत लाना, ये मूर्खता जीवन में कभी मत लाना। जो तूने कर्म किया है उसका फल तुझे अवश्य मिले। इसलिए हमारे कहते, जो बीजा सो काटना, जो आज तू खेती बो रहा है तुझे काटनी पड़ेगी, और जो तू पीछे बो कर आया है आज तू काट रहा है, इसको याद रखना। फिर महाराज जी क्या कहते हैं, कर्म रे कटल सुन साचा विवेक। ये कर्म विज्ञान जो है अटल है, परमात्मा का बनाया हुआ है, इससे कोई बच नहीं सकता है। मैं देवियों के पास जाता हूँ, देवताओं के पास जाता हूँ, ग्रहों की पूजा करवाता हूँ, जाके बड़े बड़े तीर्थों में नहाता हूँ कि भाई मेरे पाप धुल जाए। भाई पाप तेरे धुलने वाले
नहीं है, क्योंकि जिनके पास तू जा रहा है वो भी अपने कर्मों से नहीं बचे। तो क्या कहते हैं, गुनी मुनि नहीं छूटते, जो बीजा सो खाए, तासो नर विचार के साचा करो उपाय। जिनके पास जाकर मत्थे टेकता हूँ भाई, वो भी अपने कर्मों से नहीं बच पाए। उन्होंने जो जो कर्म किए हैं उनका भुगतान उनको भी करना पड़ा है। जब वो नहीं बच पाए तो हम कहां से बच पाएंगे। जिस गुरु की शरण में हो, उन्होंने ऐसा कभी नहीं हमें समझाया, ऐसी शिक्षा हमें कभी नहीं दी है। उनको कान का दर्द था, तो कहते कोई प्रलब्ध कर्म आ गया होगा, वो भी उन्होंने सहा, समर्थ थे, कुछ भी कर सकते थे, मगर कर्म रेख अटल है, वो भुगतान करना ही पड़ता है। तो इसलिए अगर हमारे मन के अंदर ऐसे अगर वहम है, ऐसी कोई बुराइयां हैं, ऐसी कोई मूर्खता है, तो उसको हम निकाल दें। इसलिए अच्छे ही काम करें, बुरा काम मत करें, जिससे हमें भय हो, शंका हो, जीवन हमारा दुख में ही हो, ऐसा कार्य ना करें। गुरु के शिष्य है ना भाई, मैं किसी के साथ अगर गलत व्यवहार करता हूँ भाई, वो तो बेगुरा है, उसका तो कोई गुरु नहीं है। अरे तूने तो गुरु धारण किया हुआ, उसको 10% सजा मिलेगी और तुझे 100% सजा मिलेगी, क्योंकि तू गुरु का शिष्य है। इसलिए बुराई से अपने आप को बचाना है। इसलिए सतगुरुदेव हमें बारंबार मार्गदर्शन करते हैं। कोई भी महाराज जी का शब्द आप पढ़ के देख, फिर हमें बार बार जो है देखो लास्ट में महाराज ने क्या बोल दिया, हाड मास का पिंजरा, अंत काल होए राख। अरे जिसके लिए इतना कुछ कर रहा है, अंत में ये राख हो जाएगा। जिसको खिला पिला के मोटा कर रहा है, ये राख की ढेरी बन जाएगा। ये मन के अंदर बारंबार विचार कर, इसको पालने को छोड़। अरे जो तुझे पाल रहा है उसका नाम का सिमरन कर। इसलिए महाराज जी हमें आंखें खोल रहे हैं कि भाई हाड मास का पिंजरा, अंत काल होए राख, मंगत समा बिताए के नित मार्ग साचा बाग। भाई आज हमारे पास समय है, इसके अंदर अपना जो है कल्याण कर सकते हैं, गुरु के मार्ग पर चल सकते हैं, चल करके जो अपना असली ठिकाना है वहां हम पहुंच सकते हैं। अब हमारे पास समय है, अगर ये समय हमारे हाथों से निकल गया प्रभु प्रेमियों, अनर्थ हो जाएगा। शरीर को कष्ट है कोई बात नहीं, भाई लेट के कर लो, कुर्सी पे बैठ के कर लो, दीवार का सहारा लेकर के कर लो, कोई बात नहीं है, पर परमात्मा का सिमरन करते रहो। क्योंकि ना जाने कौन सा हमारा श्वास आखिरी हो, और जब हमारा आखिरी श्वास हो तो परमात्मा का नाम हमारे मुख में होना चाहिए, हमारे हृदय में परमात्मा का नाम होना चाहिए, ताकि दोबारा से हम गुरु की शरण में जा करके फिर अपना जो अगर कुछ कमी रह गई है उस कमी को हम पूर्ण करें। तो इसलिए सतगुरुदेव हमें शक्ति दें। सतगुरुदेव जी का ज्ञान जो बहुत ही भंडार है, इसको पढ़ें, इसके बारंबार विचार करें, और विचार करेंगे तो बात बनेगी। अगर विचार नहीं करेंगे, मुंह से बोलते रहेंगे, कुछ नहीं बनेगा। इसको हृदय में लेकर के जाने की जरूरत है, और जब हृदय में ये चीजें चली जाएंगी, प्रभु प्रेमियों कल्याण हो जाएगा। गुरु कहते थे जब इनको अंदर देखोगे रोओगे तुम, कि गुरु को मैंने समझा क्या था और गुरु निकला क्या है। इसलिए सतगुरुदेव हमें सतबुद्धि दें, हम महाराज जी की शिक्षा के ऊपर चल करके अपने इस मानव जीवन को हम सफल करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। सर्वधर जी।